तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने जो बात करी थी, वी टॉक्ड अबाउट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 3 डायमेंशन स्पेस इन वेक्टर फॉर्म, कि अगर किसी डायरेक्शन में कोई भी लाइन ऐसे दे रखी है आपको, ठीक है, और अगर किसी डायरेक्शन में कोई एक लाइन जा रही है and it is parallel to b vector and passing through a point whose position vector is a vector, then any point with position vector r vector which lies on the line will always have r vector equals to a vector plus lambda times b vector. This is the equation of a line. As the lambda will change, the r vector will keep on changing. So for different values of lambda, you will be having different position vectors which will lie on the line. ठीक है. अब जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं कि r वेक्टर इज इक्वल्स टू i माइनस जे प्लस 2k प्लस लैम्डा टाइम्स 2i माइनस 2j प्लस k, ये एक मैंने आपको लाइन बोली. अब मैं अगर आपसे बोलूं कि वेदर द पॉइंट 3, 4, 5 या फिर पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर 3i प्लस 4j प्लस 5k, डज दिस पॉइंट लाइज ऑन द लाइन और नॉट? वी वांट टू डिस्कस दिस थिंग. तो ये कैसे चेक करें कि ये इस पे लाई करेगा नहीं करेगा? तो आपको सिंपल ये क्या करना है, आर वेक्टर की जगह इसको रखना है 4j 3i प्लस 4j प्लस 5k इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा प्लस 1 i कैप माइनस ऑफ 1 प्लस 2 लैम्डा टाइम्स j कैप प्लस लैम्डा प्लस 2 टाइम्स k कैप. ये हो जाएगा. अब जब मैंने इक्वेट करेंगे तो देख रहे हो क्या हो रहा है कि 2 लैम्डा प्लस 1 3 आना चाहिए, 1 प्लस 2 लैम्डा जो आना चाहिए वो माइनस 4 आना चाहिए, और इसके अलावा लैम्डा प्लस 2 की वैल्यू 5 आनी चाहिए. तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से 3 आ रही है. लैम्डा की वैल्यू 3 रखने पे यहाँ पे क्या आ रहा है, 7 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू माइनस 4, यहाँ पे भी 7 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 3. तो देख रहे हो कि तीनों कोऑर्डिनेट्स के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब ये पॉइंट इस पे लाई नहीं कर रहा. ठीक है. अगर आपको यहाँ पे इस लाइन पे कोई पॉइंट चाहिए तो व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली यू हैव टू पुट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा. जैसे लैम्डा की वैल्यू अगर आपने 1 रख दी तो देख लीजिए आर वेक्टर क्या मिल जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 1 इट विल बी इक्वल्स टू 3i माइनस 3j प्लस 3k. तो दिस इज द पॉइंट विच विल लाई ऑन द लाइन. ये लाइन हमेशा लाइन पे लाई करेगा. दैट मीन्स फॉर एवरी वैल्यू ऑफ लैम्डा यू विल हैव अ पॉइंट. जहां तक बात आती है कि लैम्डा का सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लैम्डा, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर विल बी इक्वल्स टू लैम्डा टाइम बी वेक्टर. तो मॉड ऑफ आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर विल बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर का मॉड. दैट मीन्स मॉड ऑफ लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू मॉड ऑफ आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर. मॉड ऑफ आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर मतलब ये वाला डिस्टेंस. ठीक है, ये वाला डिस्टेंस होगा. तो इसका मतलब लैम्डा का मॉडुलस बेसिकली प्रोपोर्शनल होगा. किसके प्रोपोर्शनल होगा? जिस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं उसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा. अब बोलोगे सर इस सब का यूज क्या है, हम क्यों बात कर रहे हैं, व्हाई वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस थिंग. द मेन पर्पज अबाउट दिस थिंग इज, लुक, अगर मान लीजिए मैंने आपको एक लाइन दी, लाइन का ये एक पॉइंट था P, ठीक है, ये था ए वेक्टर और लाइन इज पैरेलल टू बी वेक्टर. यहाँ पे एक पॉइंट है Q, यहाँ पे एक पॉइंट है R, यहाँ पे पॉइंट है S और यहाँ पे एक पॉइंट है T. एंड फॉर द assumption sake let's say this length, this length, this length and this length are same. ये सारी लेंथ क्या है, सेम. अब ध्यान दीजिएगा कि Q और S, Q और S के लिए क्या हो रहा है, Q और S के लिए जो लैम्डा आएगा उसका मॉडुलस सेम आएगा क्योंकि लेंथ तो सेम है. तो मॉड ऑफ लैम्डा दोनों के लिए सेम आएगा. तो अगर मैंने Q के लिए पैरामीटर मैंने लैम्डा माना तो S के लिए पैरामीटर मुझे माइनस लैम्डा मानना पड़ेगा. अब R के लिए देखिए, R का डिस्टेंस P से डबल है किसके, Q के डिस्टेंस से. इस कारण से R का पैरामीटर क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा. इसी तरह से T का पैरामीटर क्या हो जाएगा, माइनस 2 लैम्डा. ठीक है. और क्या क्या यूज कर सकते हैं, देखो इसी तरह से मान लो ये होता कि ये वाला पॉइंट था ए वेक्टर, लाइन है पैरेलल है बी वेक्टर के, यहाँ पे एक पॉइंट है P और यहाँ पे एक पॉइंट है Q. ठीक है. ये जो रेशो है वो m/n के रेशो में है. ठीक है, m/n के रेशो में है. तो आप क्या कर सकते हो
कि इनके पैरामीटर्स भी लैम्डा एम, रेशो क्या, रेशो ऑफ द डिस्टेंस क्या है, m/n। तो इनके तो p के लिए अगर पर लैम्डा की वैल्यू m लैम्डा मान लोगे तो q के लिए वैल्यू आप n लैम्डा मान सकते हो, लेकिन क्योंकि वो अपोजिट साइड पे तो आपको -n लैम्डा मानना होगा। मान लीजिए अगर ये दोनों पॉइंट सेम साइड होते, ये a वेक्टर ये होता p और ये होता q, और ये रेशो जो होते वो m/n के रेशो में होते ये डिस्टेंस का, तो इसके लिए m लैम्डा तो इसके लिए n लैम्डा, ये मान सकते थे। तो इस तरह से होता क्या है कि अगर डिस्टेंसेस का रेशो मुझे पता है तो मैं एक ही पैरामीटर से पूरी दुनिया से बना सकता हूँ। मतलब एक पैरामीटर की लैम्डा की वैल्यू आ गई तो मुझे सारे पॉइंट्स मालूम चल जाएंगे। तो दिस इज द थिंग विच वी कैन यूज। ठीक है, तो एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज हमने बात करी थी कि अगर एक लाइन जो है वो किसी पॉइंट को पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर और दूसरा पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर, तो इन दोनों से पास करने वाली लाइन एक ही होगी। तो इस कारण से इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी आर वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और यू कैन ऑल्सो राइट आर वेक्टर इज बी वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये भी आप बोल सकते। दोनों में से कोई भी बोलो, लाइन एक ही रहेगी। ठीक है, दिस हैज टू बी जस्ट ए पॉइंट ऑन द लाइन, दिस कैन बी आइदर ए और इट कैन बी बी। ठीक है, ओके। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे अगर आप देखते हैं तो अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको पिछली बार एक्सप्लेन करा था कि कोई भी दो लाइन 3 डायमेंशन में इंटरसेक्ट करे, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, द टू लाइंस इन अ 3 डायमेंशनल प्लेस नीड नॉट टू intersect necessarily. Okay, so what can happen if this is a line and this is a line, if these two lines are intersecting, what should happen? So let's say the one line is r vector equals to a plus lambda b, and another line is r vector is equals to c plus mu d. These are the two lines. Now if these two lines are intersecting, what should happen? There should be some lambda and mu for which from both the lines we will be getting the same r. This point should be common. So that means for some lambda and mu, what will happen? For some lambda and mu, r vector should be equals to r vector from this line. So that means a plus lambda b should be equals to c plus mu d. अब इसको सबको अगर आप एक तरफ लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? a वेक्टर माइनस सी वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर माइनस म्यू टाइम डी वेक्टर इक्वल 0, ये हो जाएगा। आप ऑब्जर्व करिए कि दिस इज व्हाट, दिस एक्सप्रेशन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ एक्स टाइम ए माइनस सी प्लस वाई टाइम्स बी प्लस जेड टाइम डी वेक्टर की फॉर्म का है। मतलब आपके तीन वेक्टर्स कौन कौन से, ए माइनस सी बी और डी, क्या आ गए? लीनियरली डिपेंडेंट आ गए। तीन वेक्टर्स अगर लीनियरली डिपेंडेंट आ जाते हैं तो क्या होता है? इफ थ्री वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट देन दे आर कोप्लानर। दैट मीन्स ए माइनस सी बी एंड डी शुड बी कोप्लानर। अब ध्यान से देखो कि बी, ये इस बी जो है वो इस लाइन के पैरेलल है, डी जो है वो इस लाइन के पैरेलल है, ये ए वेक्टर था, ये सी वेक्टर था। तो अब ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए, तभी जाके लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, तो इसका मतलब for two lines to intersect in a 3 dimension space, the two lines should be coplanar. ठीक है, two non parallel lines will intersect if they are coplanar. Okay, non coplanar non parallel line, okay, non coplanar non parallel lines are called skew lines. ठीक है, समझ में आया? इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी किसी को कोई दिक्कत हो, कोई समझ में नहीं आया हो तो बोले। एनीवन?
किसी को कुछ भी डाउट है? ओके। चलो आगे बढ़ते फिर इस पे। ओके, यहां तक आते आते सबको दो तीन चीजें क्लियर नहीं। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखेंगे? ठीक है, वेक्टर इक्वेशन लाइन पे कैसे चेक करेंगे कोई पॉइंट उस पर लाई करता है कि नहीं करता है, नंबर एक। नंबर दो, नंबर तीन जो आ जाता है क्या, दो लाइन इंटरसेक्ट कब करेंगी, कैसे चेक करेंगे, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो क्या करेंगे। इतनी चीजें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, है ना। अब देखिए एक बड़े मजेदार टाइप के कोई सवाल आ जाते हैं, मैं एक छोटा सा एक सवाल आपको बना के देता हूं, ठीक है। लेट्स से एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल है। ट्राइंगल है आपका ए बी सी। यहां पे एक पॉइंट है डी, यहां पे एक पॉइंट है ई। डी जो है वो इसे 2:1 के रेशो में और ई इसे 3:1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करा, ये बी से ई को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, और ए को डी से ज्वाइन कर दिया। ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी यहां पे पी पे। तो फिर हमने क्या करा, सी से पी को ज्वाइन कर दिया, इसने जाके आगे इंटरसेक्ट करा एफ पे, ठीक है। तो आपको मुझे क्या क्या बताना है, आपको मुझे यहां पे चीजें बतानी है। बीपी इज टू पीई क्या होगा, एपी इज टू पीडी क्या होगा, सीपी इज टू पीएफ क्या होगा, और एएफ इज टू बीएफ क्या होगा। इतनी चीजें आपको बतानी है। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिए क्या यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1 + λ माइनस ये हो जाएगा का 1 माइनस 3 μ/4। तो 3 μ/4 इज इक्वल टू 1 + λ माइनस λ/3 इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू। तो λ इज इक्वल टू 3 μ - 3। तो 3 μ इज λ+3। तो 4 + 4 λ इज इक्वल टू 3 μ, दैट इज λ+3। तो 3 λ इक्वल टू -1। ओके, तो लैम्डा की वैल्यू -1/3 आई। लैम्डा की वैल्यू -1/3 रखोगे तो इससे आपको म्यू की वैल्यू आ जाएगी। म्यू की वैल्यू अगर हम लोग निकालते तो इससे म्यू कितना आ जाएगा, देखो जरा। 1 + λ विल बी इक्वल टू 2/3। 2/3 तो 3 9 8/9। तो म्यू विल बी इक्वल टू 8/9। चेक कर लो, ठीक है। -1/3 + 3 तो 8/3, तो 8/9 का आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है, ये करोगे तो 6a माइनस 6a माइनस 8b अपॉन 9 का मॉड डिवाइड बाय दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट 9 4 9 4 36। तो ये 36 जाएगा, तो 9 से 27 27 माइनस 24 दैट विल गिव यू 3a डिवाइड बाय 36 और यहाँ पे -4b ये आ जाएगा। तो you can see the ratio is coming out to be 2/9 upon 1/36. So that will give you what, 8:1. That means this ratio will come out to be 8:1.
समझ में आया? तो हमारे पास जो रेशो आएगा वो 8:1 आएगा, किसका? BP:P। इसी तरह से आप AP:PD निकाल सकते हो। अब अगर आप बोलोगे सर अब इसके बाद हमें F चाहिए, तो F चाहिए, तो F किस किस का इंटरसेक्शन है? F इज द इंटरसेक्शन ऑफ AB एंड CP। तो सेम प्रोसेस जो करा वो यहाँ पे आप करके ये भी निकाल सकते थे, ठीक है? दिस इज वन वे, बट ये सब लोग मानेंगे और मैं भी मानता हूँ कि ये तरीका बड़ा लेंदी है, बट स्टिल थ्योरेटिकल तरीका ही है। अब मैं इसको आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ, ठीक है? आई विल डू द सेम क्वेश्चन इन अ डिफरेंट वे, ओके? तो इसको करने के लिए हम लोग सिंपल से दो तीन चीज़ें को ध्यान रखेंगे। आपको सिंपल क्या करना है, आपको किसी को ओरिजिन नहीं मानना है, ठीक है? यू डू नॉट हैव टू एज्यूम एनीवन एज ओरिजिन। आपको जितने भी पॉइंट्स हैं उनके पोजीशन वेक्टर मान लो C वेक्टर, ये हो गया D वेक्टर, ये हो गया E वेक्टर और ये हो गया F वेक्टर, ठीक है? अच्छा, जब ये पॉइंट्स आपके पास आ गए तो इसमें आपको जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि पैरेलल दे रखी है, पैरेललोग्राम बना रहा है, कि क्या कोलिनियर है या फिर किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वट एवर कंडीशंस यू आर हैविंग, जस्ट राइट देम इन द एल्जेब्रिक फॉर्म। तो देखो उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 3 टाइम्स D वेक्टर यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, 3 टाइम्स D वेक्टर इज 2 टाइम्स C वेक्टर प्लस B वेक्टर, and similarly 4 times E vector, 4 times E vector will be equals to what? 4 times E vector will be equals to 3 times A vector plus C vector। ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं थी। D इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, E इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, बाकी सब हमें तो निकालना ही था। तो अब आपको देखो जैसे क्या करना है कि P को के बारे में, P किसका इंटरसेक्शन है? AD का और BE का। तो ABE और AD की जरूरत पड़ेगी, C की जरूरत नहीं, तो C को गायब करो। तो C को कैसे गायब करो? C को गायब करने के लिए इसे लिख दो 8E इज इक्वल्स टू 6A प्लस 2C और सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो बताओ क्या मिलेगा, ठीक है? जब इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको देखो यहाँ पे क्या मिलेगा। मैं थोड़ी देर के लिए अपना वीडियो हटा लेता हूँ। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल बी हैविंग व्हाट? 3D माइनस 8E विल बी इक्वल्स टू B माइनस 6A मिलेगा ये। तो अब A और D एक लाइन पे, तो A और D को एक तरफ ले जाओ, तो 3D प्लस 6A इज इक्वल्स टू 8E प्लस B, है ना? तो आप जैसे ही मैनिपुलेशन करोगे ना कि जो पॉइंट नहीं चाहिए उसे गायब करोगे, तो आपके पास इक्वेशन जो मिलेगी उसमें जादू देखोगे। जादू क्या होगा? 6 प्लस 3 कितना होगा? 9। तो 9 को से डिवाइड कर दो, और 8 प्लस 1 भी क्या होगा? 9। तो ये 8 प्लस 1। देख रहे हो सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये एक पॉइंट है जो AD को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? ये एक ऐसा पॉइंट लाइन है, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जो AD को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? D से मल्टीप्लाई हो रहा है 3, इससे 6। और यहां पे देखो इस ये क्या कर रहा है? BE को डिवाइड कर रहा है कितना? 8:1। तो यहां पे 8 और यहां पे 1, ठीक है? तो मतलब इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये है और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये है, लेकिन दोनों सेम आ रहे हैं, मतलब ये दोनों पॉइंट सेम है। मतलब ये वो पॉइंट है जो दोनों पे कॉमन है, वो पॉइंट कौन है? P। इसका मतलब ये किसके पोजीशन वेक्टर हैं? P के। तो अगर ये P के पोजीशन वेक्टर है तो मतलब P जो हो रहा है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? ये 8:1 आ गया, और ये 3:6 मतलब 1:2 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो D की तरफ क्या था? 6, तो ये 6, तो ये 2:1 का रेशियो आ रहा है। मतलब आपको देख रहे हो आंसर ये झड़ाझट कैसे आ गया कि BP:P आपका 8:1 आ गया, AP:PD आपका 1/2 आ गया। अब बोलोगे सर आगे वाले, चलो ये हो गया, अब आगे वाला काम कैसे करेंगे? आगे वाला काम भी कर देख लेते हैं हम लोग। आगे वाले काम में क्या करना है? देखो P का पोजीशन वेक्टर क्या निकला हमारा? P का पोजीशन वेक्टर हमारे दो निकले थे, ठीक है? P के हमारे दो पोजीशन वेक्टर निकले। एक क्या निकला था? ये देखिए, एक निकला था आपका 3D प्लस 6A अपॉन 9। मतलब एक कंडीशन क्या आ गई? 9P इज इक्वल्स टू 3D प्लस 6A। और इसी तरह से ये आपका आ गया 8E प्लस B। अब जो डायग्राम था उस डायग्राम को मैं शॉर्ट में यहाँ पे भी बना लेता हूँ ऐसे, ठीक है? तो ये वाला पॉइंट, ये रेशो आपके पास आ गया, ये रेशो आपके पास था, ठीक है? जो डायग्राम में हमारे पास डाटा था वो डायग्राम को डाटा देखो, डाटा क्या कितना आया? ये 2:1 और 3:1।
तो ये आया था 2:1 और ये आया था 3:1, ठीक है। ये आपका ए, ये बी और ये सी। अब ध्यान दो, एफ किसका इंटरसेक्शन है? ए बी का और सी पी का। तो मैं क्या करूंगा, अब एक ऐसी इक्वेशन बनाने की कोशिश करूंगा जिसमें सी, पी, ए और बी आए। तो यहां पे पी है, ए है, लेकिन डी नहीं चाहिए हमें। डी नहीं चाहिए तो डी को हटाने के लिए देखो इंफॉर्मेशन ही हमारे पास है। तो हम लोग क्या करेंगे, 9p इज इक्वल टू 3d की जगह 2c प्लस बी प्लस 6a, ये हो जाएगा। आप इसे 9p माइनस 2c इज इक्वल टू b प्लस 6a ऐसे लिख सकते हो। ये इक्वेशन आ गई किसके टर्म्स में? ए, बी, सी और पी के टर्म्स में आ गई। अगेन देखो फिर जादू हो गया, 9 माइनस 2 7, तो यहाँ पे 9 माइनस 2, यहाँ पे 1 प्लस 6 7, तो ये हो गया। देख रहे हो 7 7 से डिवाइड कर दिया। देखो ये क्या है, ये एक ऐसा पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली, ठीक है। ये रहा सी, ये रहा पी और ये हुआ एक पॉइंट, ठीक है। तो सी से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? सी से मल्टीप्लाई हो रहा है 2, तो ये वाला पॉइंट होगा 2 और ये होगा 9, ठीक है। और इसी तरह से ये क्या है कि ये एक पॉइंट है ए बी पे, जो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1। अब इसका पोजीशन वेक्टर ये है और इसका पोजीशन वेक्टर ये है, ये, लेकिन दोनों सेम है, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट कॉमन है। तो ये मतलब ए बी और सी पी पे कॉमन पॉइंट जो होगा वो ये होगा, तो वो कौन है? एफ वेक्टर। तो अब बताओ एफ वेक्टर जो है, एफ है, वो सी पी को क्या कर रहा है? वो एफ जो है वो सी पी को 9:2 के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो ये 9, ठीक है, और ये 2, तो ये 2 और ये 7 आ जाएगा। और ये जो देख रहे हो डिवीजन क्या आ रहा है, ए की तरफ 1 और बी की तरफ 6, ये आ रहा है। मतलब देखो जो आपसे डाटा पूछा गया था आप सीधे सीधे आंसर बता सकते हो। समझ में आया? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। इट इज गिवन दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। पी एक पॉइंट है ए बी पे जो इसे डिवाइड कर रहा है 2:1 में। एक पॉइंट है क्यू बी सी पे जो 3:2 में डिवाइड कर रहा है। डीपी और डी क्यू डायगोनल ए सी को एम और एन पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आपको ए एम इज टू एम एन इज टू एन सी का रेशियो निकालना है कि रेशियो क्या आएगा, ठीक है। अब पहले ट्राइंगल का क्वेश्चन दिया था, थोड़ा वेरी करा, ठीक है, जिससे आपको और वेरिएशंस मालूम चल पाए कि कैसे क्या क्या हो सकता है। तो पहला स्टेप क्या था, सबके पोजीशन वेक्टर मानो, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ठीक है। ये हो गया पी वेक्टर, ये हो गया क्यू वेक्टर। नाउ राइट ऑल द इक्वेशंस इन व्हाटएवर यू कैन। ABCD forms a parallelogram. Therefore, A plus C is equals to B plus D. क्यों? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। पैरेललोग्राम बनता है तो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये आपका आ जाएगा कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, P की बात करें तो 3 टाइम P वेक्टर इज 2B प्लस A, ठीक है। फिर तीसरी कंडीशन Q डिवाइड, तो 5 टाइम्स Q इज इक्वल्स टू 3C प्लस 2B। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट M। फॉर M इज द इंटरसेक्शन ऑफ DP एंड AC, ठीक है। इट्स द इंटरसेक्शन ऑफ DP एंड AC। तो हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें DI, PI, AI और CI, ठीक है। हमें M के लिए, फॉर M, द 4 पॉइंट्स आर P, A, C एंड D। तो देखो यहां पे 3P इज इक्वल टू 2B प्लस A। तो A तो हमें चाहिए लेकिन B नहीं चाहिए। B नहीं चाहिए तो B की वैल्यू यहां से निकाल देते हैं। B की वैल्यू यहां निकालोगे तो 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, A प्लस C माइनस D। इसे सिंप्लीफाई करो, देखो क्या हो जाएगा, 3P इज इक्वल टू A प्लस 2A प्लस 2C माइनस 2D। तो P और D एक लाइन पे हैं तो उनको एक तरफ करो, 3P प्लस 2D इज इक्वल टू 3A प्लस 2C आ रहा है। अगेन देखो अपने आप 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 2 5, तो यहाँ पे 3 प्लस 2, यहाँ पे 3 प्लस 2। अब आपको इसे समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो इन दोनों का कॉमन पॉइंट होगा वो कौन था, M किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, PD को डिवाइड कर रहा है 2:3 के रेशियो में। सिमिलरली M क्या कर रहा है, AC को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 के रेशियो में, ठीक है। तो इधर 2 और इधर 3। तो इसका मतलब अगर मैं AC की लेंथ, ठीक है, देख रहे हो क्या होगा
कि मैं ए एम को क्या बोल दूं, 2 लैम्डा, तो एम सी जो होगा वो हो जाएगा 3 लैम्डा। तो 2 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा, लेंथ एल पूरा हो जाएगा, तो लैम्डा हो जाएगा कितना, एल बाय 5। तो इस कारण से ए एम की लेंथ जो हो जाएगी 2/5 एल हो जाएगी, एम सी की लेंथ जो हो जाएगी वो 3L/5 हो जाएगी। ठीक है, ये आ गया। तो m किस रेशो में डिवाइड कर रहा है ये पता चल गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि n किस रेशो में। n के लिए जरा देखो, 5Q इज इक्वल टू 3C प्लस 2B। अब n के लिए मुझे QDAC चाहिए, तो हमें यहां पे b नहीं चाहिए, तो b हटाओ यहां से b। तो b हटाने के लिए क्या करेंगे, 5Q इज इक्वल टू 3C प्लस 2 टाइम्स a प्लस C माइनस D। तो यहां पे हो जाएगा 5Q प्लस 2D इज इक्वल टू 3C प्लस 2A प्लस 2C। तो 5Q प्लस 2D, देखो फिर जादू आपको दिख रहा होगा, दैट विल गिव यू 5C प्लस 2A। 5 प्लस 2 7, तो यहाँ पे 5 प्लस 2, यहाँ पे भी 5 प्लस 2, मतलब कॉमन पॉइंट कौन हो गया, n। तो अब देख रहे हो इससे हमें क्या मालूम चल रहा है, n जो है, ठीक है, n इसे 2:5 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है AC को। तो इसका मतलब क्या होगा, इसी से अगर हम लोग निकालें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एन सी जो लेंथ आएगा, एन सी विल बी 2/7 ऑफ एल। ठीक है, बात समझ में आई। और ए एन लेंथ जो आएगा दैट विल बी 5L/7। ओके, ये वैल्यू आ गई। अब देखो ए एम हमारे पास है, एन सी हमारे पास है, हमारे पास क्या नहीं है, एम एन। तो एम एन कैसे निकालें, एम सी में से, ठीक है, एम सी में से एन सी हटा दो। मतलब अगर आपको यहां पे निकालना है कितना, एम एन, तो एम एन के लिए क्या कर देंगे हम लोग, एम सी माइनस एन सी, दैट इज 3L/5 माइनस 2L/7। रेशो ले लो 35, 21 माइनस 10, तो 11L/35 आ गया। अब हमें रेशो निकालना है, तो रेशो कितना हो जाएगा, देखो, ए एल दैट इज 2L/5 इज 2, ये हो जाएगा, ये एन सी का लेंथ 2/7L, और ये हो गया 11L/35। सब जगह 35 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देख रहे हो कि रेशो कितना आ जाएगा, व्हाट द रेशो विल बी, रेशो सिंपल रेशो प्रोपोर्शन, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 11, और ये हो जाएगा आपका 10। दैट मीन्स दिस रेशो डिविजन विल बी m and n, they will divide in the ratio 14:11:10। दिस इज द आंसर। अब देखो मैं घुमा फिरा के यहाँ पे 25 सवाल पूछ सकता हूँ इस तरह से। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज, देयर इज अ पेंटागन ABCDE, AB is parallel to DC, CB is parallel to AE, AB is 3 times DC, and CB is 2 times AE. Then you have to find EX is to XB and AX is to AD। ठीक है, चलिए, तो प्रोसेस वही रहेगा। सबसे पहले क्या करना है, सबके पोजीशन वेक्टर्स मानने हैं। चलिए, सबके पोजीशन वेक्टर्स मानते हैं। ये ए वेक्टर हुआ, ये बी वेक्टर हुआ, ये सी वेक्टर हुआ, ये डी वेक्टर हुआ, ये ई वेक्टर हो गया। ठीक है, अब क्या क्या कंडीशन दिया कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी। तो ए बी अगर पैरेलल डी सी के, तो देख रहे हो ए बी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स क्या हो जाएगा, डी सी वेक्टर। ठीक है, अच्छा, अब लेकिन बताओ यहाँ पे मॉड ऑफ लैम्डा क्या होगा, मॉड ऑफ लैम्डा विल बी इक्वल्स टू ए बी अपॉन डी सी। ए बी अपॉन डी सी आपको 3 दे रखा है, लेकिन बताओ ए बी और डी सी का सेंस लाइक वेक्टर्स हैं कि अनलाइक वेक्टर्स हैं, दो आर लाइक वेक्टर्स, तो इससे लैम्डा की वैल्यू 3 आ जाती है। अब ए बी वेक्टर क्या लिखोगे, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, दैट इज इक्वल्स टू 3 टाइम डी सी वेक्टर, दैट इज सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर। ये एक इक्वेशन आ गई। अब क्या था, पहले हमने सेक्शन फॉर्मूला यूज करा था, अब हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, कंडीशनल पैरेलल यूज कर रहे हैं इसमें। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरी चीज देखते हैं कि किसके लिए बोला गया, ये बी सी वेक्टर, बी सी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू म्यू टाइम ए ई वेक्टर। अब जरा ध्यान से देखो कि मॉड ऑफ म्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए ई हो जाएगा। बी सी अपॉन ए ई जो है वो आपको दे रखा है कितना, 2। अच्छा, लेकिन देखो बी सी, बी से सी का सेंस और ए से ई का सेंस सेम है, तो म्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव, तो म्यू की वैल्यू 2 हो गई। तो इस कारण से सी माइनस बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ई माइनस ए, ये हमारे पास दूसरी कंडीशन आ गई। ठीक है,
और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो दिस इज सफिशिएंट फॉर अस, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, हमें बात करनी है एक्स। एक्स इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए डी बी ई, वी डू नॉट रिक्वायर सी, तो दोनों इक्वेशन से सी को गायब करो। तो यहां से सी की वैल्यू क्या आ रही है, 2e माइनस 2a प्लस बी, ये सी की वैल्यू यहां रख दीजिए, तो b माइनस ए इज इक्वल टू 3c, सी हो जाएगा 2e माइनस 2a प्लस बी माइनस 3d आ जाएगा ये। अब ए और डी एक लाइन पे, बी और ए एक लाइन पे, तो हम लोग ए और डी को एक तरफ रखेंगे और बी और ई को अलग रखेंगे, ठीक है। तो देखो b माइनस ए इज इक्वल टू 6e माइनस 6a प्लस 3b माइनस 3d, ठीक है। तो b और e एक तरफ, e यहां पे है, b है, तो b को उधर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा 6e प्लस 2b, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 5a प्लस 3d। जादू दिखा, ये 6 प्लस 2 8 हो जाएगा और 5 प्लस 3 भी 8 हो जाएगा। एज पर द सेक्शन फॉर्मूला ये x की बात हो गई, मतलब x जो है वो AD को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 5:3, और यहां पे BE को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 2:6। अब बताओ आंसर क्या होगा, व्हाट इज EX इज टू XB, EX इज टू XB इज 2:6, मतलब आंसर हो गया 1/3। अब AX इज टू XD की बात करते हैं, तो AX इज टू XD के लिए क्या होगा, ध्यान देना, AX इज 3, तो AD क्या होगा, 3 प्लस 5 8, तो रेशो विल बी 3/8। ध्यान से देना, देखना कि जब भी ऐसे क्वेश्चन हो रेशो कौन सा पूछा है, ये ध्यान से देखना। तो आंसर 3/8 और आंसर 1/3, दैट द आंसर। तो आप लोगों के लिए घर पे करने के लिए क्वेश्चन सिंपल सा मैं आपको दे रहा हूं कि एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसको इवेल्युएट करेंगे। क्वेश्चन सिंपल सा ये है कि एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। A transversal cuts AB, AC and AD at L, M and N. So if any transversal, we do not know in what ratio it divides, but whatever this ratio will be, AB upon AL plus AD upon AN is equals to AC upon AM. ये आपको प्रूव करना है, ठीक है, दिस यू हैव टू प्रूव, दिस इज योर पार्ट, ओके। तो ये क्वेश्चन ट्राई करके लेके आइए आप लोग, मजा आएगा इसको। मतलब ये बिल्कुल लास्ट पार्ट है हमारे एडिशन सब्ट्रैक्शन के केसेस में, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग स्केलर प्रोडक्ट वगैरह की बात शुरू करेंगे, ओके। तो टिल देन सी यू।